नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सारस्वत स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं आरएसएमएसएसबी स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 की। जैसा आप सभी जानते हैं 2018 में ये वैकेंसी निकली थी और लगभग 6 साल के बड़े इंतजार के बाद ये वैकेंसी फिर आपको देखने को मिलेगी। फरवरी 2024 में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो दोस्तों बहुत जल्द जारी हो जाएगा। इसी मंथ जो है ये आपको भर्ती का नोटिफिकेशन है वो आरएसएमएसएसबी की साइट पे देखने को मिलने वाला है। तो यहां पर आप देख रहे हैं बड़ी खुशखबरी, विज्ञप्ति जल्द और नॉन सीईटी। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, सीईटी की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं, पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे इस एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहली बात करते हैं आरएसएमएसएसबी स्टेनोग्राफर 2024 में आपके आने आप एलिजिबल कौन कौन होता है। तो देखिए, पहली चीज तो ये कि आप 18 साल प्लस होने चाहिए। तो दोस्तों, आपकी जो पहली शर्त क्या है वो होनी चाहिए कि आप 18 ईयर को कंप्लीट कर रहे हो या नहीं। आप चाहे वो सीबीएसई से हो, आरएसएमएसएसबी सॉरी आपके राजस्थान स्टेट बोर्ड से हो, और चाहे आप ओपन बोर्ड से हो। आपने अगर 12th क्रॉस कर आप 18 साल कर लिया हो और आपने 12th को क्रॉस कर लिया हो, किसी भी स्ट्रीम से, वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, और वो ओपन स्कूल से हो, और चाहे वो आप रेगुलर करके कर रहे हो या फिर वो किसी भी बोर्ड से हो, 12th पास है, 18 साल के हो और आप भारत के नागरिक हो, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। साथ ही आरएससीआईटी या ट्रिपल सी, इस तरह की कोई कंप्यूटर एजुकेशन आपने ले रखी है, तो ये तीन चीजें आपके लिए कंपलसरी है। अगर जिन जिनके पास ये तीन चीजें, तीन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, वो 18 साल के हो, 12th पास हो, आरएससीआईटी कर रखी है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो चुके हो। दूसरी चीज दोस्तों मैं बात करूंगा, यहां पर ये नॉन सीईटी क्या है, नॉन सीईटी एग्जाम है। तो अगर आपने सीईटी का एग्जाम नहीं भी दिया है तो आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। तो यहां पर जो सीईटी है वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं स्टेनोग्राफर होता क्या है। दोस्तों, पहली बात मैं आपको समझा देता हूं कि स्टेनोग्राफर की भर्ती कोई क्लरिकल टाइप भर्ती नहीं होती है। बहुत लोगों को यह मानना है कि एलडीसी और स्टेनोग्राफर में डिफरेंस क्या होते हैं। एलडीसी एक बहुत अलग पार्ट है और स्टेनोग्राफर एक बहुत अलग पार्ट है। आपने कभी मंत्रियों के साथ, आप जैसे एक नायक मूवी सभी लोगों ने देखी होगी, नायक मूवी में आप जानते हैं अनिल कपूर के साथ में जो परेश रावल की जो एक्टिंग जिसमें की गई है परेश रावल के द्वारा, ये उनके पीए थे, और ये पीए जो होते हैं वही ऑलमोस्ट जो होते हैं वो स्टेनोग्राफर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आईएएस के साथ, एसडीएम के साथ जो नीली बत्ती लाल बत्ती में आप लोग घूमते हैं, जो तीन बत्ती की गाड़ी है, उसमें आईएएस के साथ में या मंत्रियों के साथ में जो उनका शेड्यूल मेंटेन करता है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ मीटिंग लेनी है, तो ये सभी कार्य किसके होते हैं, पीए के काम होते हैं, राइट। तो कॉल अटेंड करने का काम हो गया या इस तरह के कोई भी काम हो गए, तो ये सारे काम पीए होते हैं। आपने कभी सुना होगा कि मैं मंत्री जी का पीए बात कर रहा हूँ और मेरा ये हमारे पास कोई आए हुए हैं या इनका काम करिए। तो ये जो अपन सुनते हैं दोस्तों, ये सारे काम पीए के होते हैं। तो एक बहुत बड़ी रेपुटेटेड जॉब है। आप जिसके भी अंडर में रहते हैं तो काफी अच्छी पोजीशन पे आपको जो सिटिंग होती है वो दोस्तों यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई कि जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है वो काफी अच्छी है, ओहदा काफी अच्छा है, ग्रेड पे भी यहाँ पर आपको मिलती है 3600 ग्रेड पे, जिसको L10 से भी प्रदर्शित करते हैं। L10 की जो सैलरी होती है, ऑफिसर रैंक की जो सैलरी होती है दोस्तों, वो यहाँ पर आपको मिलती है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। इसके लिए आपको पेपर तो देने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा। तो इतनी बढ़िया वैकेंसी, इतनी रेपुटेटेड वैकेंसी है, तो इसके लिए पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। देखिए, नए सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं, पहले वाले सिलेबस से थोड़ा चेंज हुआ है। ये मैं बात कर रहा हूं 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहली मैं बात कर रहा हूं राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें इंडियन ये राजस्थान की ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, आपका इकोनॉमी पार्ट हो गया, ये सभी पार्ट जो है वो इसमें कवर होंगे। राजस्थान का सामान्य ज्ञान सिलेबस जो है वो आपको डिटेल से उसका भी मैं वीडियो डालूंगा, और ना सिर्फ वीडियो डालूंगा दोस्तों, आपको इसकी कंप्लीट तैयारी सारस्वत स्टेनो क्लासेस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ ऑफिशियल चैनल पे अनाउंस कर रहा हूँ, इसकी पूरी कंप्लीट तैयारी फ्री के, चाहे वो पेपर हो,
आपका जो क्वेश्चन पेपर जो प्री पेपर लगेगा फर्स्ट फेज फर्स्ट का, वो कंप्लीट तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। इसके क्वेश्चन से लेकर इसकी थ्योरिकल पार्ट पूरा मैं आपको यहाँ पर कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो आपको कोई भी कोचिंग की नीड नहीं है, आपको किसी भी तरह की कोई बुक खरीदने की नीड नहीं है। आपको नीड पड़ेगी एक पेंसिल की, इंटरनेट की, मोबाइल या जिस पे भी आप अपने वीडियो को चल प्ले करते हैं, लैपटॉप हो गया। आपको कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी नोट्स बनाने के लिए, क्वेश्चंस को लिखने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको ओवरऑल चीजें कवर करवाऊंगा। आपको कोई बुक्स नहीं खरीदनी है, आपको कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी है। आपकी प्री की कंप्लीट तैयारी आपको सारस्वत स्टेनो क्लासेस के माध्यम से मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान का पेपर लगने वाला है। तो ये दो चरण में, दो पार्ट में होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। और ये दोनों ही फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एक ही दिन लगेंगे, इस तरीके से, ठीक है, एक ही दिन में होंगे। तो पहले सामान्य ज्ञान राजस्थान का, और उसके बाद सामान्य विज्ञान, क्या, सामान्य विज्ञान। तो ये इसमें करंट जीके और दैनिक विज्ञान इसमें ऐड होगा। तो देखिए दैनिक विज्ञान क्या हो गया, आपकी जनरल साइंस हो गई। तो जनरल साइंस और आपका जो करंट जीके का पार्ट है, तो करंट जीके और आपका जो साइंस है और आपकी इंडियन ज्योग्राफी ओनली, ये आपका दूसरा पार्ट है। तो ये एक पार्ट के अंदर दो पेपर होंगे, जिसमें राजस्थान के 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे और करंट जीके, साइंस और आपकी इंडियन ज्योग्राफी के 75 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल 100 नंबर का पेपर आपका लगेगा। ड्यूरेशन इसका 3 घंटे होगा, एक ही दिन में ये दोनों पेपर लगेंगे। पहले 3 घंटे का पेपर लगेगा, उसके बाद आपको 1-1.5 घंटे का गैप दिया जाएगा, फिर लगेगा सामान्य हिंदी का और सामान्य अंग्रेजी का। ये भी 3 घंटे का पेपर होगा। दोनों में ही 75 क्वेश्चन आएंगे और जो वेटेज है दोनों का ही दोस्तों वो 50 नंबर का वेटेज रहेगा, जो कि 100 नंबर आपके देगा। यहां पर भी जो वेटेज है नंबरों का वो 50 और 50 का रहने वाला है। तो इस तरीके से आपके 4 पार्ट है ये, और चारों ही पार्ट जो है 50 नंबर के होंगे और 200 नंबर का आपका ये पेपर होगा। 200 नंबर के पेपर को जो लेकर आएगा, इसमें जो रिजल्ट आएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, 200 नंबर का ये पेपर होगा और 200 में से जो भी नंबर लाएगा 15 गुना विद्यार्थियों को यहां पर पास करने का प्रावधान इसमें है। तो ये एक बड़ी बात हो गई है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद अब स्टेनो स्किल टेस्ट की दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं। स्टेनो स्किल टेस्ट में जब हम चलते हैं तो देखिए कुछ चीजों को हमें समझना होगा। सबसे पहले तो ये बात करता हूं कि स्टेनोग्राफी होती क्या है। तो सबसे पहले देखिए अपन ध्यान देंगे, इस जगह पर आप एक चीज देख पा रहे हैं कि एक स्पीकर होगा जो आपको डिक्टेशन बोलेगा, जस्ट लाइक अगर मैंने कहा कि 100, और ये जो स्पीड होगी बोलने की वो रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। 100 वर्ड पर मिनट। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल भी दे देता हूं। सभापति महोदय, मुझे आज यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप यहां पर आए हैं। तो इस तरह की दोस्तों ये जो डिक्टेशन मैंने आपको बोली है, इस तरह से आपको वहां पर इंग्लिश और हिंदी में एक डिक्टेशन मिलने वाली है। इससे आपको ये स्पीकर जो है वो उस स्पीच को बोलेगा और दोस्तों आप एज ए कैंडिडेट उसे एक पेज पे उतारेंगे, ठीक है। तो आपको उसको क्या करना है, पेज पे लिखना है। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, आप इस जगह पे देखते हैं तो यहां पर क्या कर रहा है, एक बच्चा पेज पे लिख रहा है। तो जो स्पीड बोली जा रही है उसको आपको लिखना है, और किस तरीके से लिखना है, इस तरीके से। आप यहां पर देख पा रहे हैं ये कुछ उर्दू जैसे वर्ड है। तो दोस्तों ये उर्दू जैसे वर्ड नहीं है, यही स्टेनोग्राफी होती है। बिल्कुल आप समझ लीजिए। स्टेनो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि अपन कोई भी चीज को पेपर अगर देते हैं दोस्तों, तो पहले पता होना चाहिए अपन किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। आजकल बच्चे क्या करते हैं, पशु परिचर की भर्ती आई तो पशु परिचर बनने निकल गए। जो भर्ती आ रही है निकल, बस फॉर्म भरने के लिए मैं एलिजिबल हूं। अरे आप पहले ये तो समझिए कि काम क्या होता है, जॉब क्या होती है, प्रोफाइल क्या होती है। और दोस्तों यहां पर आपको इस तरह से स्टेनो को लिखना है, और इस स्टेनो को लिखने के बाद जैसा कि, और मैं आपको इसको पूरा और डिटेल से बताऊंगा, इस स्टेनो को लिखने के बाद उस स्टेनो को देख के आपको कंप्यूटर में टाइपिंग करनी है, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा डिटेल से लेके चलूंगा चीजों को। यहां पर अपन देख रहे हैं कि ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों तरह की स्टेनो यहां पर मांगी गई है, ठीक है।
जो हिंदी के स्टूडेंट है वो हिंदी को कर सकते हैं, जो इंग्लिश के स्टूडेंट है वो इंग्लिश को चूज कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे हिंदी स्टेनो करनी है या इंग्लिश स्टेनो करनी है, तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। वहां जाकर आप अपने आप को एक छोटा सा टेस्ट देके ये चेक कर सकते हो कि मुझे हिंदी स्टेनो करनी चाहिए या मुझे इंग्लिश स्टेनो करनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं जिन्होंने अंग्रेजी आशुलिपि को ली है, अंग्रेजी स्टेनोग्राफी को चूज किया है स्किल टेस्ट में, उन्होंने 200 में से जो मेरिट बनी है उसको क्रॉस कर लिया है, 15 गुना के अंदर आ गए हैं, तो सेकंड फेज का एग्जाम होगा। अंग्रेजी आशुलिपि की परीक्षा जो है वो 100 वर्ड पर मिनट पे ली जाएगी। कितने पे? 100 वर्ड पर मिनट। और ये आपका पेपर होगा 10 मिनट का, मतलब 1000 वर्ड आपके बोले जाएंगे और उसको आपको स्टेनो लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, पर आप देखिए इसके लिए आपको 10 मिनट का समय है, 100 वर्ड की स्पीड यहां आप देख पा रहे हैं। 100 वर्ड की स्पीड मतलब 1000 वर्ड आपको यहां दिए जा रहे हैं। और दिए गए श्रुति लेख लेखांश का कंप्यूटर पर अंग्रेजी में प्रतिलेखन और टंकन करने के लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट का समय। मतलब जो आपने ये स्टेनो यहां पर लिखी है, इस स्टेनो को टाइप करने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। और ये आपका जो पेपर है वो 100 नंबर का होगा। हमने पहले देखा 200 नंबर का आपका प्री पेपर हो गया है, और 100 नंबर का ये मतलब 300 नंबर में से आपकी मेरिट जो है वो बनने वाली है। अब आ जाइए हिंदी आशुलिपि जिसने चूज की है, 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 10 मिनट की डिक्टेशन होगी, 1000 वर्ड ही हिंदी में बोले जाएंगे। लेकिन यहां पर स्टेनो को टाइप करने के लिए जो हिंदी वालों को समय मिलेगा वो 70 मिनट का समय मिलेगा, और ये भी 100 नंबर का पेपर है। तो 200 नंबर की प्री, 100 नंबर का स्टेनो, 300 नंबर में से मेरिट बनेगी, और इसी आधार पे सिलेक्शन होगा आपका फाइनल जो ज्वाइनिंग है उस पे दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज अब देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं पेपर कब होने वाला है, ये भी आपको क्लियर कर देता हूं। पेपर जो है वो संभावित है अक्टूबर में। आप ये मान के चलिए 100% अक्टूबर के अंदर ये पेपर होगा। कब होने वाला है? अक्टूबर में। क्यों होने वाला है? क्योंकि आरएसएमएसएसबी ने दोस्तों अपना एक कैलेंडर जारी कर दिया है जिसमें भी प्रीवियस एग्जाम्स थे उनको इसने कवर किया है। और साथ ही आप जानते हैं इस बार लोकसभा चुनाव भी है। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता रहेगी, और आचार संहिता के दौरान कोई भी डेट नहीं आती है, एग्जाम्स नहीं होते हैं, इस तरीके कई प्रोसेस से जो भर्ती को निकलना होता है। चलिए अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। अक्टूबर माह में इस भर्ती का जो प्री पेपर होगा, मतलब जो आपका पढ़ने वाला पार्ट है वो अक्टूबर माह के अंदर होगा। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, जिनको स्टेनोग्राफर एक्चुअली बनना है, स्टेनो के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। मतलब 2 से 3 महीने, प्री पेपर होने के 2 से 3 महीने के अंदर, मान लीजिए 5 अक्टूबर को अगर पेपर हो गया है तो 5 दिसंबर तक जो स्किल टेस्ट होता है दोस्तों उसको लिया जा सकता है। ये बहुत और इस चीज के जो आगे अपडेट्स होंगे वो भी हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो आपको मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया है कि जो लोग ये चाह रहे हैं कि प्री पेपर होने के बाद हम स्टेनोग्राफी की तैयारी करेंगे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज मेंशन और करना चाहूंगा दोस्तों, कि पहले के टाइम पर अगर आपने, अब एक नया अमेंडमेंट और हुआ है वो भी आप समझ लीजिए, स्टेनो में से 100 में से अगर 80 नंबर से नीचे अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट जाते हैं तो उनकी कॉपी चेक नहीं होगी, उनको फेल कर दिया जाएगा। और ओबीसी एसटी एससी के जो स्टूडेंट हैं वो 75 नंबर से अगर नीचे जाते हैं, मतलब 75 डब्ल्यूपीएम से नीचे अगर उनकी स्पीड होती है, और जनरल कैटेगरी 80 वर्ड पर मिनट से नीचे अगर वो 1% भी जाते हैं तो उनको सीधा सीधा फेल कर दिया जाएगा दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है, इस बात का ध्यान रखिए। पहले ये 36% का, ओनली 36% का क्राइटेरिया चला करता था कि 36% जिसके आगे उसको पास कर दिया जाएगा, लेकिन इस बार 80% का क्राइटेरिया कर दिया गया है, हार्ड कर दी गई है। मतलब ये इस बार पैटर्न ये कहता है कि अगर स्टेनोग्राफी आती है तो ही आप भर्ती में शामिल होकर उस एग्जाम को पास कर पाओगे, अदरवाइज आपके लिए ये भर्ती पूरी तरह से खराब हो जाएगी। तो दोस्तों जिन लोगों को सिलेक्शन 100% चाहिए, जिसको ये दमदार पावरफुल जॉब चाहिए, उनको स्टेनोग्राफी की जो क्लासें हैं वो अभी से ज्वाइन कर लेनी चाहिए। सारस्वत स्टेनो क्लासेस के माध्यम से हमने जो बैच है वो स्टार्ट कर दिए हैं, एडमिशन ओपन हो चुके हैं दोस्तों। आरएसएमएसएस में स्टेनोग्राफर के स्पेशल बैच चालू कर दिए गए हैं।
तो आप लोग 9887060188 पर अधिक जानकारी ले सकते हैं क्लासेस के बैच की, फीस की। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो ये इस भर्ती के लिए आप अपनी इस भर्ती में शामिल होइए, तैयारी कीजिए और इस बार अपनी जगह जो है वो फिक्स करिए कि हमें गवर्नमेंट जॉब में एक रेपुटेटेड गवर्नमेंट जॉब, ये नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, यहाँ आपको पावर मिल रही है, यहाँ आपको अच्छा पैसा मिल रहा है। तो इस तरह की गवर्नमेंट जॉब बहुत कम मिलती है। जैसा मैंने आपको बताया कि 2011 में, फिर 18 में, 2018 में ये वैकेंसी निकली थी। उससे पहले ये लगभग 11 में वैकेंसी निकली थी। उसके बाद ये अब 2024 में आ रही है। तो 7-7 8-8 सालों के बड़े डिफरेंस के बाद ये वैकेंसी निकलती है। तो ये वैकेंसी अब हमारे सामने है। तैयारी करिए और अपनी जगह को सुरक्षित करिए। थैंक यू सो मच।